हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान अहमद लखनऊ से। और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में बहुत चर्चा तो नहीं होती, बट वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ऐसी प्रॉब्लम है कि उस पर चर्चा होना ज़रूरी भी है, लेकिन हम लोग उसके बारे में उतना अवेयर नहीं रहते, उतना उसके बारे में बात नहीं करते। बट ये घर घर की प्रॉब्लम है। जी हाँ, ऐसा कौन सा घर नहीं है जिसमें खर्राटों की आवाज़ नहीं आती। कई कई लोग तो ऐसे हैं जिनके खर्राटे बगल वाले कमरे में, बगल वाले घर में, बगल वाली बिल्डिंग तक, सड़क तक भी जाते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको स्नोरिंग कहते हैं या खर्राटे कहते हैं। तो ये सबसे छोटी प्रॉब्लम है इस पूरे एक बिगर इशू के अंदर अगर डिस्कस करें। क्योंकि ये स्नोरिंग छोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शुरू होती है स्नोरिंग से, और इसकी अगर आगे बढ़ते बढ़ते जो प्रॉब्लम है, अगर एंड देखें तो जाकर के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे होता है। हाँ, थोड़ा भारी भरकम टर्म है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, OSAS। तो OSAS को अगर हम डिकोड करना चाहें तो इसके वर्ड्स पे ध्यान दें। ऑब्स्ट्रक्टिव एक वर्ड है, स्लीप दूसरा वर्ड है, एपनिया तीसरा वर्ड है, और सिंड्रोम चौथा वर्ड है। तो सिंड्रोम एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को बोलते हैं। एपनिया समझिए, एपनिया क्या होती है? एपनिया मतलब होता है सांस रुक जाना, मेडिकल टर्म है। सांस रुक जाने को एपनिया बोलते हैं। एपनिया में भी फिर स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होती है? सोते समय सांस रुक जाना। और इसकी एक डेफिनेशन है कि एटलीस्ट 10 सेकेंड रुकनी ही चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो लगातार तो नहीं लेते रहते, ऐसे नहीं लेते। हम सांस लेते हैं, छोड़ा, थोड़ी देर का पॉज रहता है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। साइंटिस्ट कहते हैं 9 सेकेंड तक भी चलेगा अगर आपने सांस नहीं लिया तो। 10वें सेकेंड से हम उसे काउंट करते हैं कि आपने एक बार स्लीप एपनिया एक्सपीरियंस किया। स्लीप एपनिया मतलब रात में सोते समय सांस का 10 सेकेंड या उससे ज़्यादा के लिए रुक जाना। अब आप कहेंगे भाई सांस रुक रही तो बहुत ही सीरियस मैटर हो गया। सीरियस तो है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है। सांस का रात में सोते समय रुक जाना कॉमन है, और लोग इसको क्योंकि सो रहे होते हैं तो फिर पहचान नहीं पाते कि कब सांस रुकी नहीं रुकी। तो स्लीप एपनिया आप समझ गए। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट। तो अगर कोई स्लीप एपनिया यानी कि सोते समय सांस का रुकना, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट के कारण हो रहा है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि जो हमारे खर्राटे आ रहे हैं, या हमारे पार्टनर को जो खर्राटे आ रहे हैं, या हमारे संबंधी को जो खर्राटे आ रहे हैं, वो सिंपल खर्राटे हैं, सिंपल स्नोरिंग है, या फिर वो बढ़ते बढ़ते ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बन चुके हैं? तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक तो टेस्टिंग की बात हम लोग नहीं कर रहे हम, या बेसिक कैसे मतलब मोटा मोटी पहचानेंगे कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या सिंपल स्नोरिंग है। तो सिंपल स्नोरिंग समझिए कि वो सिर्फ सिंपल स्नोरिंग ही होती है। उसके अलावा पेशेंट को या आपके जो साथी हैं या जो संबंधी हैं, उनको जिनको खर्राटे हो रहे हैं, उनको खर्राटे के अलावा और कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि उनको ना रुकावट होगी, ना उनको सांस रुकेगी। मतलब खर्राटे भी आ रहे हैं और बढ़िया सांस चल रही है, और दिन के अंदर भी जब वो अपनी दिनचर्या की एक्टिविटीज़ करेंगे, डेली एक्टिविटीज़ करेंगे, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं, उनमें आप नोटिस कर सकते हैं कि चिड़चिड़ापन अधिक रहेगा। दिन के टाइम में भी नींद आएगी। जी हाँ, बैठे बैठे झपकी मार लेंगे, कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में पीछे बैठे हैं, बस में बैठे हुए हैं, नींद ले लेंगे आराम से। मतलब उनके लिए सोना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम मिला, पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सो गए, फ़ोन चला रहे हैं, देखते देखते सो गए, फ़ोन पे बात करते करते सो गए। तो उनके लिए दिन में सो जाना, जिसको डे टाइम स्लीपीनेस बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा होता है। डे टाइम स्लीपीनेस, चिड़चिड़ापन। फिर उसके अलावा क्योंकि जब सांस रुकती है तो
बॉडी पे एक स्ट्रेस पड़ता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसे मरीजों को हमने जब टेस्ट करते हैं तो देखते हैं ऑक्सीजन भी फॉल करती है। जैसे सांस रुकेगी तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है नहीं जाएगी, तो ऑक्सीजन भी फॉल करती है। ऑक्सीजन फॉल करना बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। तो एक बॉडी में स्ट्रेस रिएक्शंस चालू हो जाते हैं, जिनके कारण से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, शुगर्स बढ़ाते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स ज़्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी डेवलप करने के, डायबिटीज़ यानी कि हाई ब्लड शुगर डेवलप करने के। तो ये मोटा मोटी मतलब आप खुद भी असेस कर सकते हैं कि हमारा जो ये कंसर्निंग पर्सन है ये सिंपल स्नोरिंग की कैटेगरी में आ रहा है, मतलब इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि नहीं, या फिर ये एक गंभीर कंडीशन यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कैटेगरी में आ रहा है। तो दिन में नींद आना, चिड़चिड़ापन रहना, बीपी शुगर फ्लक्चुएट बहुत करना, बढ़ते रहना, तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे हम लोग पहचान सकते हैं कि किस कैटेगरी में हम फॉल कर रहे हैं। स्नोरिंग के जो पेशेंट्स होते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं, तो अगर आप ने उनको कभी सोते समय देखा हो तो वहाँ पे भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या रुकावट हो रही है या नहीं। तो यदि किसी मरीज को रात में सोते समय खराटे आ रहे हैं और खराटे आते आते अचानक रुक जाते हैं, वैसी स्थिति में हमें मरीज के पेट की ओर देखना है। यदि पेट के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं लेकिन मुंह खुला का खुला है, ना सांस आ रही है ना खराटे आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि उस समय मरीज का ब्रेन बोल रहा है कि सांस लो, पेट भी फूल रहा है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सांस अंदर सक करने की, खींचने की कोशिश कर रहे हैं लंग्स, बट सांस अंदर जा नहीं रही है। तो ना ही सांस जा रही है ना ही खराटे आ रहे हैं। वैसी स्थिति में ये इसको एक एपनिया बोलते हैं और ये थोड़ा देर तक चलता है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आए हैं जिनके टेस्ट करने पे हमें पता चला कि उनकी सांस एक एक मिनट, डेढ़ डेढ़ मिनट के लिए भी रुकी है। और आप अपनी सांस रोक के देखिए कि आप कितना सेकंड तक रोक सकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। कॉन्शियसली भी आप सांस को अपनी, जो अगर बहुत ट्रेंड नहीं है, नॉर्मल हमारे आपकी तरह एक इंडिविजुअल है, तो 30 सेकंड 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे। और ऐसे मरीज को रोज़ रात में इतनी बार ये चीज़ होती है कि उनको आदत पड़ जाती है और सांस एक मिनट 10 सेकंड तक भी रोक लेते हैं। बहुत से लोग जानबूझ के नहीं रोकते, वो एक बीमारी है। और इस बीच में जब सांस नहीं आती तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर उसके जैसे मैंने बताया बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो अगर सोते समय खराटे कोई ले रहा है और अचानक रुक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि वो वीडियो बनाएं जिसमें पेशेंट का पेट भी आ जाए और उसको खराटे की भी साउंड भी आ जाए, और ताकि हमें पता चल सके कि खराटे लेते वक्त कितना ऑब्स्ट्रक्शन है और जब खराटे रुक रहे हैं तब फिर पेट मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है। तो वो वीडियो लेके आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो उससे एक बेटर इंसाइट मिलता है। क्योंकि अभी हम टेस्ट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सिर्फ सिम्टम्स और कैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट को डे टू डे लाइफ में, और जब वो खराटे ले रहे हैं तब हम उनको देख रहे हैं क्या उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फिर हम लोग उससे रिलेटेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। कभी आपने ये नोटिस किया कि मैक्सिमम हार्ट अटैक सुबह 4 बजे क्यों होते हैं, सुबह 3 बजे क्यों होते हैं, सुबह 5 बजे, मतलब 3, 4, 5 बजे सुबह अधिकतर केसेस में हमने हार्ट अटैक्स की टाइमिंग देखी है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलना, ब्लड सप्लाई कम होना, तो फिर हार्ट को जब मिलती नहीं तो फिर उसके अंदर डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है और उसी को एक हार्ट अटैक बोलते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे केसेस में इसके पीछे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अननोन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को भी देखा गया है। अब देखिए, अगर खराटे आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आते रहे, सांस तो चल रही है अपनी, बट अगर खराटे रुक रहे हैं और सांस भी रुक रही है साथ में, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रही है,
ऐसी स्थिति में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी शुरू हो, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, यानी कि ब्लड जहां जहां जा रहा है, जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, सभी में ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी कमी होती है। सबके पास अपना बैलेंस मेंटेन करने का सिस्टम रहता है, थोड़ी बहुत कमी को बर्दाश्त करते हैं। जब ये बहुत लंबे समय तक कमी रहती है या बहुत ही कम हो जाती है, तब फिर उनके अंदर अटैक के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बॉडी में डेवलप करती हैं। इसीलिए यदि समय रहते इनको पहचान लिया जाता है तो ऐसा कोई अटैक की स्थिति नहीं आती है। लेकिन हाँ, ये एक नोन रीज़न है सीरियस इम्प्लीकेशंस का, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है पूरी बॉडी के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए। अगर ऑक्सीजन कम हो रही है तो सब ऑर्गन्स अपने सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं, पैनिक बटन अपना प्रेस कर देते हैं, अपना SOS रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कोविड के बाद से तो लगभग सभी लोग के घरों में पल्स ऑक्सीमीटर, वो जो ऑक्सीजन उंगली पे लगा के ऑक्सीजन नापने वाला मीटर होता है, वो रहता ही है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि यदि हमारे कोई आसपास में कोई जानने वाले में खराटे ले रहा है तो सोते समय उसकी उंगली पे उस चीज़ को लगा के देख सकते हैं कि जब वो व्यक्ति खराटे ले रहा है तो वो कितना रह रहा है। जब अचानक से वो खराटे रुक जा रहे हैं और पेट मूव कर रहा है, यानी कि एक सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात आ रही है सामने, उस समय उसमें ऑक्सीजन कम हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब आप इससे कोई इलाज करना नहीं शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक आप घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि ऑक्सीजन फॉल कर रही है, नहीं कर रही है। उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है और आप सभी के घरों में लगभग रहती है, खास करके कोविड के बाद से थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, BP मशीन, शुगर मशीन, ये सारी चीज़ें घरों में लोगों के पास रहती हैं। अब कहीं इधर उधर पड़ी होंगी वो एक अलग बात है, क्योंकि जैसे जैसे कोविड नॉर्मलाइज हुआ तो ये सब इंस्ट्रूमेंट भी साइड लाइन हो गए, बट मिल सकते हैं। तो एक ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। आई होप आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव सेशन अच्छा लगा होगा। और इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, इससे रिलेटेड और भी हम लोग बातें करेंगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमें बताइए, ताकि हम और ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें।